हेलो गाइस। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हानफे ऑर्चिड हाउस से निकलकर अपने घर जाने लगता है, पर उसने कुछ ज़्यादा ही वाइन पी हुई होती है। तभी उसके सामने घोस्ट आर्मी आ जाती है। उन्हें देखकर हानफे डरने लगता है, पर घोस्ट आर्मी उस पर अटैक करने लगती है। उसे तलवार लगने ही वाली होती है, तभी हम देखते हैं कि उस तलवार को चेंस ने जकड़ लिया था, और वो चेंस मिस जिनू की थी। दरअसल वो एक हथियार था। उस हथियार से मिस जिनू उन घोस्ट को मारने लगती है। हनपे कहता है, मुझे लगा ही था, आप मुझे बचाने जरूर आएंगी। तभी मिस जुनू कहती है, प्रिंस आप ऐसे खतरे में भी मजाक कर रहे हैं। तो हानफे कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगता कि कुछ लोग हैं जो मुझे मरने नहीं देंगे। दोनों बोलते बोलते घोस्ट आर्मी से भी बच रहे थे। हम देखते हैं मिस जुनू शानदार तरीके से फाइट करते हुए हानफे को भी बचा रही होती है, और आखिरकार वो सभी घोस्ट को मार देती है। माहौल शांत होने के बाद हनफे कहता है, मुझे नहीं लगा था कि आप लड़ने में इतनी माहिर होंगी। यहाँ तक कि घोस्ट आर्मी भी आपसे हार गई। क्या आप मुझे बता सकती है, लड़ने की ऐसी कला आपने कहाँ से सीखी है? तो मिस जिनू कहती है, कुछ बातें न जानना ही अच्छा होता है। उसके साथ ही वो नीचे देखने लगती है और कहती है, घोस्ट आर्मी का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर रिको के साथ है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम हनफे को फिर से उसी कमरे में देखते हैं जहाँ वो उसी स्वॉर्ड को देख रहा होता है जिसने हमें पिछले एपिसोड में देखा था। तभी वह वहाँ जांगलियांग आ जाता है और पूछता है, ब्रदर हानफे आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? तो हानफे कहता है, कुछ चीज़ें रोशनी से ढकी हुई होती है पर हम उन्हें नहीं ढूंढ पाते। तो जांगलियांग को कुछ भी समझ नहीं आया था, तो वो कहता है, मैं आपको रिपोर्ट देने आया हूँ। आपने जो जांच पड़ताल की थी उसके ऊपर किंग ने आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। तो हानफे अपने अंकल्स को मिलने जाता है। हानफे को देखकर उसके अंकल पूछते हैं, हानफे आपने हमें यहाँ क्यों लाया है? तभी हानफे कहता है, अंकल हालांकि मैं आपसे छोटा हूँ, पर अब मैं हान स्टेट का न्याय मंत्री हूँ, और किंग ने मुझे आदेश दिया है आज से आप दोनों की यही बंदी बनाकर रखना है। ये सुनकर दोनों ही अंकल डर जाते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हानफे कहता है, जांगलियांग एक फेमस वाइन है जिसे मैंने प्राचीन तलवार के बदले लिया है, तुम भी इसे पी कर देखो। तभी जांगलियांग कहता है, पर इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो हानफे कहता है, एक खूबसूरत महिला को निराश करना और बिना शराब के चांद का आनंद लेना, ये जीवन की सबसे अफसोसजनक चीजें है। जांगलियांग पूछता है कि आपने कल क्या सोचा है? कल आपके अंकल की फैसले की आखिरी तारीख है और मुझे संदेह है कि वो दोनों अपना गुनाह नहीं स्वीकारेंगे। तभी हानफे कहता है, तुम उनकी चिंता छोड़ दो क्योंकि मैंने पहले ही उनके लिए एक प्लान सोचा हुआ है। तो वो अपने पास से एक कागज निकालता है और जांगलियांग को दिखाने लगता है। उसने उसमें दो लोगों की ड्राइंग निकाली थी। वो कहता है, ये मेरे दोनों अंकल हैं और उनके नीचे एक झूला है जिससे दोनों कांटों पर उनको रखा जाएगा। पर जांगलियांग कहता है, उसमें कठिन क्या है, वो दोनों साथ साथ पास आकर बच जाएंगे। तभी हानफे कहता है, पर अगर हम उनकी आपसी समझ को ही काट दे तो? और तभी वो उस पेज पर एक लाइन खींचता है। तभी जांगलियांग कहता है, पर अगर वो हिले ही नहीं तो? ये सुनकर हानफे हंसने लगता है और कहता है, तो हम फिर से एक कंडीशन ऐड करते हैं, उनमें से जो पहले गुनाह कबूल करेगा उसे छोड़ दिया जाएगा और दूसरे को मार दिया जाएगा। हानफे का पूरा प्लान सुनकर जांगलियांग कहता है, ब्रदर हानफे सचमुच आप अपने प्रतिद्वंदी के एक कदम आगे हैं। ऐसा लगता है कि खेल खत्म होने वाला है। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है। वो आते ही कहता है, प्रिंस जेल से मैसेज आया है, लॉर्ड एनपिंग और लॉर्ड क्वान आपसे मिलना चाहते हैं और वो अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। तो हनपे हंसते हुए उस ड्राइंग को देखता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हनपे उनसे मिलने जा रहा होता है। तभी एक सोल्जर को आगे कुछ दिखने लगता है, और जब वो लोग आगे देखते हैं तो वहाँ से कौवे उड़कर चले जाते हैं। उन्हें देखते ही सभी लोग हानफे के अंकल की तरफ भागने लगते हैं, और दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो दोनों ही अंकल्स मर चुके होते हैं। तभी एक सैनिक डरने लगता है और कहता है, दंड देने से ठीक पहले उनकी हत्या हो गई, ये जरूरी घोस्ट आर्मी का ही काम है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हनपे खत पढ़ रहा होता है जो कि उन दोनों ने लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, हम दोनों खजाने के लालच में आ गए थे, इसलिए हमने उसे चुराने का सोचा। हमने घोस्ट आर्मी को आकर्षित किया, पर सोने को पहले ही बदल दिया था। पर हम सबसे आए तब से डरे हुए हैं। मुझे डर है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक घोस्ट आर्मी शांत नहीं बैठेगी।
इसलिए हम दंड के स्वरूप मृत्यु स्वीकारते हैं। हमें लगता है कि किंग को आगे जांच नहीं करनी चाहिए, वरना यह केवल आपदा को आमंत्रण करेगा। तभी जांगलियांग कहता है, पर उन्होंने इतने दर्दनाक तरीके से क्यों खुदकुशी करी होगी। तभी उसे कुछ दिखता है, तो वो कहता है, ब्रदर हनफे, ये देखिए। तभी वो एक दौरा दिखाता है। हनफे कहता है, ये तो अंकल के जेड पेंडेंट होने चाहिए थे, पर अब वो लापता है। तभी वहाँ पे एक सैनिक आता है और वो आते ही कहता है, आपने जो आदेश दिया था वो मैं लेकर आया हूँ। और वो खाना लेकर आया होता है। तो हनफे कहता है, ये कल का खाना है जिसे मेरे अंकल ने खाया था। तभी वो एक नीडल उस खाने में डालता है और वापस बाहर निकलता है। तो हम देखते हैं कि वो नीडल नीली पड़ चुकी थी। तभी जांगलियांग कहता है, यह तो जहरीला है। हनफे कहता है, अगर सच में अंकल को गोश्त आर्मी ने मारने की कोशिश की होती तो क्या वो जहर का उपयोग करते। तो जांगलियांग कहता है, इसका मतलब कोई है जो उन्हें चुप करना चाहता था, लेकिन उसने मृतक का निजी सामान लेने के लिए खुद को इतना कष्ट में क्यों डाला होगा। तो हनफे कहता है, शायद यह एक साजिश है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे ही नए एपिसोड्स देखने हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।